हेलो, जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अपनी संविधान की यानी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की थी और 2 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं 1773 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी का अधिनियम तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 1833 ईस्वी का अधिनियम तक पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद एक जो और अधिनियम आया था उसके बारे में मैं बता दिया, लेकिन इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा संविधान है, तो भारत के संविधान को जिस समय लाया गया था, स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट का मतलब क्या था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बनाने के बाद उसके बाद जो कानून बनाया वो बनाया ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित। यानी ब्रिटिश के जो राजा हुआ करते थे वे अपना कानून बनाते थे। और ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित अधिनियम कहाँ से कहाँ तक माना गया? ये माना गया आपका 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, 1947 ईस्वी तक जो पारित किया अधिनियम। इसके बाद आप जितने भी अधिनियम पारित करेगा तो ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन पारित करेगा। उससे पहले जो जितने भी अधिनियम पारित किए थे वे सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित किए थे। अब पारित करेगा कौन? हमारा ब्रिटिश ताज के द्वारा पारित किए जाएंगे। ये स्टार्टिंग होंगे हमारे 1858 ईस्वी से और हमारे 1947 ईस्वी तक ये चलेंगे। और उसके बाद हमारा भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है, यानी भारत को स्वतंत्र जब आज़ादी मिलेगी तो यहाँ जाकर ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 1858 से 1947 के बीच जितने भी अधिनियम आएंगे मुख्य मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हम यह जानकारी लेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहला यहाँ है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम यह है हमारा। हम पढ़ेंगे यहाँ क्या? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यहाँ पढ़ेंगे। अब 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो आया था हमारा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे, क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या बिंदु थे, मैं उनको बता रहा हूँ। इससे पहले क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी वगैरह के जो लॉर्ड डलहौजी जो यहाँ हड़प नीति को लेकर आए थे, उससे लोग परेशान हो गए थे और उससे 1857 की क्रांति हो गई। तो उसके बाद यह अधिनियम को लाया गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल बनता था, तो भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम बदल क्या रखा गया? वायसराय रखा गया। यानी गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या लाया गया? गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय पद लाया गया। वायसराय पद लाया गया। ये क्वेश्चन आता पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद यानी गवर्नर जनरल के नाम का पद बदलकर और कौन सा पद लेकर आए? उसका नाम है वायसराय पद। यानी गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन सा पद लेकर आए थे? वायसराय पद लेकर आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? तो भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया था? भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था। ये अधिनियम हमारा 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम पढ़ा है, इसमें ही तो वो कहेगा तो गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन सा पद लेकर आए थे? वायसराय लेकर आए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इसी अधिनियम के तहत आपका जो मुगल सम्राट हुआ करता था, ठीक है, मुगल सम्राट हुआ करता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? मुगल सम्राट ये जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था 1857 की क्रांति के दौरान और उसको ले जाकर वहाँ म्यांमार की जेल में रख दिया गया था और वहाँ जाकर उसकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ हमारा क्या 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया तो यहाँ क्या मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो उस अधिनियम का नाम था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। एक और पद लेकर आए थे, भारत के राज्य सचिव का पद। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के राज्य सचिव का पद कौन से अधिनियम के तहत लेकर आए? तो भारत के राज्य सचिव का पद भी इसी अधिनियम के तहत लेकर आए थे। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का पद लेकर आए थे। भारत के राज्य सचिव का पद लेकर आए थे। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का जो पद लेकर आए थे तो इसी अधिनियम के तहत लेकर आए थे। ठीक है, तो ये हमारे 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको कराए। अगली क्लास आपको मिलेगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको कमेंट्स करना होगा, आपको बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके बाय सभी।